विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले या तो टेंस पढ़ाया जाता है या कोई और टॉपिक, लेकिन सबसे पहले हमें टेंस या कोई और टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना ज़रूरी है। इसके 8 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम देखेंगे सबसे पहले नाउन के बारे में कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, क्या काम आती है, क्या होती है, सारी परिभाषाएं इसके बारे में अपने देखेंगे। सारी परिभाषाएं, जो भी नाउन्स के प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार की परिभाषा, प्रत्येक प्रकार का कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज होती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक है नाउन। नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। नेम ऑफ प्लेस, थिंग एंड पर्सन, इन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भाग होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन, दूसरा है वो है कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश का जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, खासकर टेंस, तो सबसे पहले एक शब्द आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें नाउन्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कौन सी नाउन है? आपको प्रत्येक भाग का नाम याद नहीं रखना है, खाली थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये नाउन्स होती है, यहाँ इसका यूज होता है, ये इसकी परिभाषा होती है। तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले देखते हैं अपने प्रॉपर नाउन। 5 भाग हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा सा और देखते हैं। ये होती हैं काउंटेबल। ये जो 3 भाग हैं इनको बोलते हैं काउंटेबल, यानी इनको अपने गिन सकते हैं, इनकी गिनती की जा सकती है। और ये दो भाग हैं, इनको अपने काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गई अनकाउंटेबल। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फिर देखते हैं प्रत्येक भाग के अंदर विशेष बातें। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का नाम। एक व्यक्ति, वस्तु और एक स्थान का नाम प्रॉपर नाउन कहलाती है। जैसे जावेद, स्थान का नाम जैसे हनुमानगढ़, वस्तु का नाम जैसे शैलो। ये सारी की सारी प्रॉपर नाउन हैं। इनके संदर्भ में एक खास बात है कि इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है कैपिटल, यानी
बड़ी ABCD में लिखा जाता है। ये इसकी खास बात है प्रॉपर नाउन की, और ये हमेशा एक वचन होती है, संख्या में एक होती है, एक वचन। जब भी आप टेंस या कोई ग्रामर का और टॉपिक करो तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरनी होती है, तो वहाँ ये काम आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एक वचन कौन सा होता है और बहुवचन कौन सा होता है। तो इनके बहुवचन नहीं बन सकते, प्रॉपर नाउन है, एक वचन रहती है। और जहाँ भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में प्रॉपर नाउन मिले, किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक स्थान का नाम मिले, तो उसमें जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है वो आएगी। ये तो है पहला प्रकार। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी एक ही जाति की वस्तु, एक ही जाति की कोई एक ही जाति का कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, एक ही जाति के एक से अधिक है संख्या में, तो उन सब के लिए जो हम एक शब्द यूज करते हैं वो होता है कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, बॉय किसी एक लड़के का नाम नहीं होता है, जितने भी लड़के हैं उनको बॉय बोलते हैं। जैसे ट्री, जैसे किंग, जैसे क्वीन, ठीक है। और ये एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती है, एक वचन भी हो सकती है और दूसरी बात बहुवचन भी हो सकती है, ठीक है। आपको पता होगा कि संज्ञा में जब हम अंत में लास्ट में एस जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन बन जाती है, यानी संख्या में एक से ज़्यादा बन जाती है। तो बॉय के लास्ट में अपने एस जोड़ देते हैं, बॉयज़, तो ये एक से अधिक, ट्रीज एक से अधिक, किंग्स एक से अधिक, क्वींस एक से अधिक। लेकिन एक शब्द आप याद रखना, मैन, ये तो होता है एक वचन, इसका बहुवचन करेंगे तो ई आपको बीच में ऐड करना है। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं वुमन, यानी महिला, बहुवचन करेंगे तो ये हो जाएगा विमन। यहाँ ए जुड़ा है, ई जुड़ते ही, चेंज होते ही इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो विमन होगी। तो ये है कॉमन नाउन। इसके बाद में देखते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग है वो है कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी एक समूह के लिए, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, किसी वस्तुओं का समूह हो सकता है, उस समूह के लिए कोई नाम दिया जाता है तो उस नाम को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल, याद रखना इसमें ये जो फ्रेज है पूरी की पूरी, ये एक सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज हो सकती है, और जो आगे जो वर्ब आएगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो इसके अनुसार आएगी, पूरे के अनुसार, न कि इस एक के अनुसार। इस ऑफ के बाद में जो नाउन यूज होती है, हालांकि ये भी नाउन है एक, और एक पूरी फ्रेज भी क्या है, नाउन। यहाँ जो ये नाउन यूज होती है ये हमेशा प्लूरल होती है, हालांकि कैटल का प्लूरल कैटल ही होता है, तो ये कैटल ही लिखा है, अदरवाइज कोई और होता तो लास्ट में एस जुड़ा हुआ होता। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो नाउन आएगी जो वाक्य, जो वर्ब आएगी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर, वो इस सोल्जर्स को देख के आपको नहीं भरनी है, इसको देख के भरनी है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, यानी सैनिकों की एक आर्मी। तो एक है तो इसके बाद में जो नाउन आएगी वो कौन सी आएगी, एक वचन वर्ब आएगी। इस पूरी की पूरी फ्रेज को एक वचन नाउन या एक वचन सब्जेक्ट मानना है, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन जो सब्जेक्ट के साथ जो यूज होती है वो आएगी। इसी प्रकार से कुछ और है, जैसे ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, ये भी क्या है, एक वचन।
इस कलेक्टिव नाउन के अंदर कुछ और शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में यूज होते हैं, लगभग, हमेशा नहीं, लगभग। जैसे पीपल, कैटल, ठीक है। जैसे जेंट्री, वो वाक्य के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि एक वचन होगा या बहुवचन, लेकिन ये तो लगभग बहुवचन ही होते हैं। जैसे कई बार एक कमेटी शब्द आता है, एक जूरी आता है, तो ये एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। हालांकि इनके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं यहाँ पे कोई एस जुड़ता है, नहीं कोई चीज़ यहाँ से हटती है, लेकिन वाक्य का जो मीनिंग होता है उसके आधार पे हमें इनको एक वचन या बहुवचन मानना होता है, वो आगे देखेंगे कभी। अगली जो नाउन का प्रकार है वो है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन है वो हमेशा एक वचन होती है। चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं, मैटेरियल नाउन, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इनमें धातुओं के नाम आते हैं कुछ तो, और कुछ एक आध और है वो आप देख लो। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड मीन्स लकड़ियाँ होती है, ठीक है, इसको एक वचन मानना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे शुगर है, इनको अपने काउंट नहीं कर सकते, और जब भी ये किसी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो इनके बाद में जो वर्ब आए वो इनको एक वचन मानते हुए हमें भरनी है या फिलअप करनी है। ये भी क्या होती है, हमेशा एक वचन होती है। क्यों होती है एक वचन? क्योंकि ये कि सारी की सारी क्या है, अनकाउंटेबल है, हम मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते। अंतिम और पांचवा भाग है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस नाउन के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना तो हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं। कुछ भाव हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, उनको रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जैसे पहला एग्जांपल है ब्यूटी, ये हमेशा एक वचन होती है। जब भी आप देखो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो हमेशा इसको क्या मानना है, एक वचन मानते हुए आगे की वर्ब भरनी है। और जैसे ऑनेस्टी, आपने ये सेंटेंस तो देखा होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के बाद में क्या आया, इज़, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इज़ क्यों आया, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये इस प्रकार से नाउन का कुछ अपने सामने कुछ इसके प्रकार थे, और कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। कुछ और भी इसकी खास बातें हैं, वो सारी की सारी एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती, तो जब भी आगे आगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसके अनुसार अपने कर लेंगे।